7 नंबर क्वेश्चन में दिया है cot थीटा इक्वल टू 7/8, cot थीटा इक्वल टू 7/8 दिया है, ठीक है। तो cot थीटा इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर है, बेस वैल्यू 7 परपेंडिकुलर वैल्यू 8। तो हमसे पूछ रहा है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा की वैल्यू निकालने के लिए बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है तो सबसे पहले आप x की वैल्यू निकाल लीजिए। x की वैल्यू कितना आ जाएगा, रूट अंडर p के स्क्वायर यानी 8 के स्क्वायर यानी 8 के स्क्वायर कितना है 64 और b के स्क्वायर यानी 7 के स्क्वायर कितना है 49। डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया गया है पिछले वाले जो क्वेश्चन किया गया है कि इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, p के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर करेंगे, ये कितना आ जाएगा पूरा 113, ठीक है। तो यहाँ पे h की वैल्यू 113 आ गया रूट में। अब हमसे निकालने के लिए बोला है तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अगर आप कंफ्यूजन है ना तो आप सबसे पहले 1 प्लस साइन थीटा पे क्या लिखेंगे, साइन थीटा पे लिखेंगे आप p अपॉन ऐसे करके लिखेंगे, ठीक है। तो मैं ये नहीं लिखा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले आप क्या एक काम कर लें कि b की वैल्यू कितना है 7 है, p की वैल्यू कितना है 8 है, y की वैल्यू कितना है रूट अंडर 1, ये आप जाते हैं यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तो p अपॉन b यानी p अपॉन b की जो वैल्यू होगा कितना होगा बताइए, p अपॉन b की वैल्यू 8 हो गया और सॉरी p अपॉन h की वैल्यू 8 और इतना होगा 113, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको हो जाएगा 1 माइनस 8 बाई रूट अंडर 113 अपॉन 1 प्लस cos थीटा यानी 1 प्लस cos थीटा जो है बेस की वैल्यू कितना है 7 अपॉन हाइपोटेनस यानी रूट अंडर 1, ठीक है। फिर 1 प्लस 1 माइनस cos थीटा की वैल्यू कितना है, फिर वही बेस 7 बाई हाइपोटेनस रूट अंडर, ठीक है, यहाँ आ गया। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, देखिए a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला पाएंगे, a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मूला पाएंगे। तो ये कौन सा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला ले a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो a प्लस बी और ये है a माइनस बी, ठीक है। यहाँ पे देखिए a की जगह कितना 1 के स्क्वायर हो जाएगा माइनस b की जगह कितना होगा 8 अपॉन रूट अंडर 113 के स्क्वायर हो जाएगा। फिर वहीं पे ये a प्लस बी और ये a माइनस बी, इसे क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फिर कर देंगे 1 के स्क्वायर माइनस 7 बाई रूट अंडर 113 के स्क्वायर। तो ये यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे अब 1 माइनस 8 के साथ कितना होगा 64 अपॉन रूट अंडर 113 कितना होगा 113 हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हो जाएगा 1 माइनस 7 बाई 49 7 स्क्वायर 49 बाई 113, ठीक है। तो फिर आप इसको कैलकुलेशन कर लीजिए इजीली। इसका कैलकुलेशन कैसे होगा, अगर डायरेक्ट आप करना चाहें तो डायरेक्ट कर सकते हैं, अगर एलसीएम करके करें तो समझ में नहीं आएगा। 113 माइनस 64, फिर यहाँ पे है हमारा 113 और इसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 113 माइनस 49 ये कट जाएगा। ये अगर आप नहीं करना चाहते हैं, अगर नहीं समझ में आएगा कैसे ही कट होता है, बहुत मिनट पूरा होता है, इनके लिए कैसे होगा। इसमें सबसे पहले माइनस कीजिए कितना होगा, तो ये करेंगे कम जाएगा 9, ठीक है। और 0 यानी 49 बचेगा, ये 113 में से अगर 64 माइनस करेंगे कितना बचेगा 49 और ये 113, फिर इसको माइनस कीजिए, ये बचेगा आपका 64 और ये होगा 113, ठीक है। अब देखिए 4 नंबर वाले जो कैलकुलेशन होता है ये कैसे होता है, बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन हमेशा होता है कि ये सब कैसे होता है। सबसे पहले आप ये जो डाटा है ऊपर वाला इसको सेम आइडेंटिटी लिखिए, जैसे है वैसे लिखिए। फिर जो सबसे नीचे वाले डाटा है इसको ऊपर ले जाएं और इस वाले को यहाँ पे लिख दें, ठीक है। ये देखिए और ये कट गया, हमारे कितना आया आंसर 49 बाई 64, ये वाला आपका आंसर आ गया। तो ये फर्स्ट पार्ट हुआ। सेकंड पार्ट में हमको सेकंड पार्ट में जो बोला था cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना था, है ना।
cot स्क्वायर थीटा। तो cot स्क्वायर से पहले cot थीटा इक्वल क्या होगा? cot थीटा इक्वल होगा हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, स्क्वायर में स्क्वायर डालेंगे। तो बेस वैल्यू देखिए कितना है 7 है, परपेंडिकुलर वैल्यू कितना है 8 है, तो इसको स्क्वायर कर दीजिए। तो ये दोनों के स्क्वायर होगा, ठीक है, 7 के स्क्वायर भी होगा और 8 के स्क्वायर भी होगा। तो 7 के स्क्वायर कितना होगा 49 और 8 के स्क्वायर कितना होगा 64 होगा ये, ठीक है। तो ये हमारा 7 नंबर क्वेश्चन भी हो गया। 8 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है ये। 8 नंबर क्वेश्चन में बोला है 3 cot A इक्वल टू 4 दिया है, ठीक है। 3 cot A इक्वल टू 4 दिया है। तो यहाँ से डिवाइड कर लें, cot A इक्वल टू क्या होगा 4 रहेगा, मल्टीप्लाई में जाएगा डिवाइड में, तो 4/3। तो cot A इक्वल टू cot A की वैल्यू जो निकला हमारा 4/3 निकला। तो cot A की वैल्यू 4/3 निकला, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? यानी cot की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस की वैल्यू 3 परपेंडिकुलर वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आगे अब आपको निकालना है 1 माइनस tan स्क्वायर A और 1 प्लस tan स्क्वायर A की वैल्यू निकालना, ठीक। तो इसमें तो निकालने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ पे cos स्क्वायर और sin स्क्वायर भी है, तो चलिए आप निकालेंगे। यहाँ पे हाइपोटेनस पहले निकालेंगे, हाइपोटेनस निकालेंगे तो हाइपोटेनस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? दोनों को t के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर, ठीक है। 3 के स्क्वायर 9 हो जाएगा और b के स्क्वायर यानी 4 के 20 सेकंड होगा, ठीक है। तो ये करना 25 का बाहर 5 निकलेगा, ठीक है। ये बाहर निकलेंगे 25 बाहर में 5 निकला। आपको जो चेक करना था, चेक क्या करना था आपको? 1 माइनस tan स्क्वायर A के अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A की वैल्यू है तो किसके बराबर है? cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A की वैल्यू के बराबर है। यस, यही आपको चेक करना है ये बराबर है या नहीं है। तो अब लिख लीजिए 1 है, पहले ये लिखिए tan स्क्वायर A, पहले tan की वैल्यू बताइए, tan A की वैल्यू कितना होगा? tan A की वैल्यू कितना होगा? tan A की वैल्यू होगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितना होगा? परपेंडिकुलर की वैल्यू हो जाएगा आपका 3 और बेस की वैल्यू 4, ठीक है, 3/4 हो जाएगा। उसके बाद में देखिए हमारा cos A की हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस की वैल्यू कितना हो जाएगा? बेस की वैल्यू 4 और हाइपोटेनस की वैल्यू कितना है 5 आएगा। तब सभी निकालें। फिर sin A की वैल्यू कितना होगा? p/h होगा। तो p की वैल्यू कितना है? p की वैल्यू 3 और हाइपोटेनस की वैल्यू 5। अभी सभी वैल्यू मैंने निकाले, यहाँ पे आप पुट कर दें। tan A की वैल्यू कितना है? 3/4 है, तो इसको आप स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दें, ठीक है। उसी टाइप से यहाँ पे कर दें 3/4 और इसके स्क्वायर लगा दें, ठीक है। फिर यहाँ पे देखें cos में क्या है हमारा 4/5, इसको स्क्वायर कर दे, माइनस साइन में क्या है? साइन में 3/5, तो यहाँ पे स्क्वायर कर दिया, ठीक है ना। हर एक स्टेप लिखिए आप, यहाँ पे अगर आप लिख लेंगे तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा 1 माइनस 3 के स्क्वायर 9/16, ये कितना होगा 1 प्लस 9/16। तो फिर ये कितना हो जाएगा 4 के स्क्वायर 16 माइनस 25 और ये 3 के स्क्वायर 9 माइनस 25, ठीक है। तो फिर आप देखिए यहाँ पे अगर आप कैलकुलेशन करना चाहें तो पहले कैलकुलेशन लेकर अगर इसको कैलकुलेशन करना है 1 माइनस 9/16 तो एलसीएम लेकर कर ले, तो ये कितना होगा 16 माइनस 9 हो जाएगा, ठीक है ना। एलसीएम लेकर यहाँ पे दिए, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 16 और ये 16 प्लस 9, ठीक है। फिर इसे ये तो एलसीएम 25 सेम है, तो यहाँ पे सेम दोनों सेम हो जाएगा, सेम है हमारा ये 16 माइनस 9, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 16 में से 9 माइनस 7 हो जाएगा और ये 16 अपॉन ये कितना होगा 25 स्क्वायर करके और ये 16 रिजल्ट कितना होगा ये 7/25, ठीक है। अब देखिए आप अभी बताया हूँ आपको, अगर ये और ये 7 है तो ये कैंसिल आउट हो जाता है, ये कितना है 7/25 ये भी 7/25, तो ये इक्वल प्रूफ हो गया हमारा, ठीक है। ये दोनों क्या है हमारा इक्वल है। अब जो है आपका 9 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए यहाँ से
क्वेश्चन में क्या दिया है, 9 नंबर क्वेश्चन में यूनिट एंगल एबीसी राइट एंगल है डी। तो देखिए सबसे पहले आप लैंग्वेज पढ़ने का ट्राई करें, लैंग्वेज आप पढ़कर क्या फिगर बना लिए, फिगर बना लिए तो क्वेश्चन आपका इजीली हो जाएगा। तो बोल रहा है इसमें एक ट्रायंगल है एबीसी जिसमें राइट एंगल क्या है डी है। तो सबसे पहले ना बी को ना राइट एंगल बना दीजिए, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे बोला है बी बना के उसके बाद में क्या बचे ए और सी बचे, ए और सी आप देखिए। तो जब हमारा tan ए की वैल्यू जो है, tan ए की वैल्यू है 1/√3 है। तो tan की वैल्यू क्या है, सबसे पहले परपेंडिकुलर अपॉन बेस वैल्यू, परपेंडिकुलर अपॉन बेस वैल्यू √3 और p की वैल्यू कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस यहाँ पे सबसे पहले यही बात समझना है कि यहाँ पे जो है हमारा परपेंडिकुलर वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे 1 होगा परपेंडिकुलर वैल्यू और बेस वैल्यू का √3। तो यहाँ पे लिखेंगे इस एंगल से परपेंडिकुलर अभी आपको बताया गया था कि ये होगा, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, एसी निकालना है कि हाइपोटेन्यूज निकालना है। हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला क्या होगा, p के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर, p के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर। तो p हमारा कितना है 1 के स्क्वायर प्लस √3 के स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस √3 के स्क्वायर। तो किसी भी चीज कोई भी रूट में हो उसको स्क्वायर करने का वही नंबर बाहर मिल जाता है, ठीक है। तो ये 3 + 1 4 का ये कितना आ गया हमारा, ठीक है। ये हमारा कितना है 2 है, इसकी वैल्यू 2 आ गया। अब हमसे देखिए क्या बोला था निकालने के लिए, एक नंबर जो बोला था हमको, एक नंबर बोला था sin a cos c, sin a into cos c प्लस cos a into sin c, cos a into sin c वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप ना आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, तो सबसे पहले इधर आप निकाल लें sin a की वैल्यू क्या होगा, साइन के इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, ये होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 2, ठीक है। ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है। फिर cos c है ना, cos c के लिए फिर क्या होगा, देखिए इसके लिए पूछा है, इसके लिए बेस क्या होगा, ये होगा 1 होगा और हाइपोटेन्यूज क्या होगा 2, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। c के लिए बेस ये होगा, लेकिन इसके लिए क्या होगा, बेस इसके लिए होगा, ठीक है। ये एंगल के लिए बेस ये होगा और इसके लिए बेस एंगल ये होगा। सी के लिए बेस क्या होगा 1 होगा, ठीक है। तो हम क्या लिखा होगा, यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं साइन ए, अच्छा ये निकालिए, फिर साइन ए निकालिए तो साइन सी निकालिए, साइन सी के लिए क्या होगा, फिर परपेंडिकुलर सी के लिए देखिए, इसके लिए परपेंडिकुलर होगा √3 होगा और हाइपोटेन्यूज 2 होगा, ठीक है ना। फिर उसी तरह cos c निकालिए, cos c के लिए इसके लिए बेस कितना होगा, इसके लिए बेस की वैल्यू 1 सॉरी cos c निकालना है ना, तो cos c निकालना है, यहाँ पर क्या निकालना है cos a निकालना है। इसके लिए a के लिए क्या होगा, इसके लिए बेस हमारा क्या होगा, a के लिए बेस कितना होगा √3 होगा और हाइपोटेन्यूज कितना होगा 2 होगा, बेस अपॉन। अब जो भी डाटा है यहाँ से आप लिखिए, ये रफ लिख लेंगे तब कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो साइन ए की वैल्यू कितना 1/2 इंटू cos की वैल्यू 1/2 प्लस cos a की वैल्यू कितना √3/2 प्लस इंटू साइन सी की वैल्यू √3/2। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, इसे सॉल्व करें तो 1/4 हो जाएगा और ये √3 मल्टीप्लाई 3/4, तो सब एलसीएम करेंगे 4 1 प्लस 3 यानी 4/4 की वैल्यू 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दूसरे नंबर पे जो इसको पूछा है, और ये क्या है, ये जो सेकंड क्वेश्चन पूछा cos a sin c, cos a cos c माइनस sin a sin c, ठीक है। तो cos a की वैल्यू कितना है, cos a की वैल्यू है √3/2, cos की वैल्यू कितना है 1/2 माइनस साइन ए की वैल्यू कितना है 1/2, साइन सी की वैल्यू कितना है √3/2, ठीक है ना। यहाँ से आप देख करके लिख लेंगे, तो ये कितना आएगा √3/4 माइनस ये कितना होगा √3/4, देखिए इसमें कैंसिल आउट होगा कितना होगा, ये 0 हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये हमारा 9 में हो गया। 10 नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
10 नंबर क्वेश्चन में बोला है इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल है टू। फिर इसमें जो बोला है जो राइट एंगल है वो क्यू है। सबसे पहले एक ट्रायंगल बना है जिसमें क्यू को राइट में बना पी और आर को यहाँ पर रखें, ठीक है। तो पी और आर को हम रख दिए। तो इसमें अब देखिए क्या दिया है, पी आर प्लस क्यू आर को 25, पी आर प्लस क्यू आर को 25, ठीक है। और पी की वैल्यू 5 दिया, पी क्यू की जो वैल्यू है वो कितना है 5 है। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो बोला डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी एंड टेन पी। तो सबसे पहले देखिए पी आर प्लस क्यू आर, पी आर ये वाला प्लस क्यू आर, इसके और इसके दोनों का सम जो दिया है वो 25 है, ठीक है। तो सबसे पहले आप मान लें ये क्यू आर की वैल्यू है वो फिक्स है, इसकी वैल्यू आप फिक्स मान लें, ठीक है। इस वाले के तो हमारा पी आर की वैल्यू कितना आ जाएगा, पी आर की वैल्यू जो पी आर की वैल्यू होगा वो 25 माइनस 6 होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जो वैल्यू होगा हमारा 25 माइनस 6 होगा अभी, और ये वाला वैल्यू कितना दिया, पी की वैल्यू 5 दिया। तो यहाँ से मुझे एक्स की सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, एक्स की वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए क्या होगा हमारा, सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर्मूला एच स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। यानी 5 के स्क्वायर हो जाएगा, फिर बी के स्क्वायर, बी यानी एक्स के स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू एच की वैल्यू कितना है हमारा 25 माइनस एक्स के होल स्क्वायर, ठीक है। तो 5 के स्क्वायर कितना 25 और एक्स के स्क्वायर कितना एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये देखिए ए माइनस बी के होल स्क्वायर, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो ए स्क्वायर यानी 25 के स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बी के स्क्वायर माइनस 2 ए बी, ये 25 एक्स स्क्वायर बी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 25 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 के स्क्वायर कितना 625 एक्स स्क्वायर माइनस ये कितना आ जाएगा 50x, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर दोनों तरफ है ना, सेम साइन अगर सेम रहेगा तो उसको हम इक्वल की साइड में तो हम उसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें ये माइनस 50x है, तो माइनस 50x की साइड में लाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा ये। और ये 625 है और इसमें से 25 इधर प्लस में है, इधर आकर के माइनस में जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा 650x, ओके। तो यहाँ का एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स की वैल्यू हो जाएगा हमारा 600/50, इसको कैंसिल आउट करके 12 आ जाएगा, यानी एक्स की वैल्यू आया हमारा कितना है 12 आएगा, ठीक है। एक्स की वैल्यू आया हमारा 12 आएगा। तो एक्स की वैल्यू 12 आएगा तो आपको हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितना हो 25 में से 12 को क्या करते हैं माइनस कर देंगे। जो एक्स की वैल्यू आएगा हमारा एक्स की वैल्यू वो 13, ठीक है। अब हमसे देखिए क्या पूछा था क्वेश्चन में, हमने जो क्वेश्चन में पूछा था वो tan p sin p cos p और tan p पूछा था, ठीक है। हमें किस एंगल के लिए, p के लिए, इसके लिए, ठीक है। सबसे पहले sin p पूछा है, फिर cos p पूछा है, फिर tan p पूछा है। तो इसके लिए देखिए साइन के लिए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसके लिए परपेंडिकुलर कौन होगा ये हो जाएगा, ठीक है। यानी 12 अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 8। फिर cos p के लिए इसके लिए बेस कौन होगा, इसके लिए बेस जो हो जाएगा 5 और हाइपोटेन्यूज 13। ये tan p के लिए इसके लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, फिर परपेंडिकुलर इसके लिए 12 और बेस कितना 5, ये हमको निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे है हमारा स्टेटमेंट है, इसमें देखना है कि कौन आपका सही है कौन गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, इस स्टेटमेंट में दिया है कि सबसे पहले जो दिया है 11 नंबर के हैं, तो फर्स्ट नंबर में जो दिया है कि द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। जो tan a की वैल्यू होगा क्या हमेशा 1 से छोटा होगा, ठीक है। तो ये आपको अगर आप वैल्यू याद करेंगे तो वहां से भी आपको पता चल जाएगा कि यहाँ गलत है या सही है। तो tan का भी आप शायद फॉर्मूला याद नहीं किए हो, टेबल जो tan 30, tan 60, tan 90, tan 45 जो होता है
तो अगर आप वो याद किया यहाँ से आपको पता चल जाएगा tan की जो वैल्यू होता है वो √3 भी होता है। tan की वैल्यू होता है √3 होता है, तो इसकी वैल्यू कितना होता है 1.73। कितने वैल्यू होता है ये tan 60 की वैल्यू होता है, ठीक है। ये तो एक से कुछ ज्यादा हो गया, लेकिन इसमें बोल रहा है द वैल्यू ऑफ tan a इज ग्रेटर देन 1, तो ये जो फर्स्ट वाला है हमारा फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। दूसरे नंबर दिया sec a की वैल्यू है वो 12.5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। यस, जो सेकंड नंबर में हमको दिया है, सेकंड नंबर में sec a दिया है, ठीक है ना। तो sec a की वैल्यू कितना दिया है 12.5, ठीक है। और इसमें एंगल a दिया है, तो एंगल a मतलब थीटा की वैल्यू दिया है।